चलिए बेटा, आगे का करना शुरू करते हैं। और हमने सीन 3 तक पढ़ लिया। अब बेटा हम सीन 4 पर पहुंचते हैं। सीन 4 हमें दिखाता है कि ये जो किंग डंकन है वो फॉरेस्ट जगह हमने पहले भी पढ़ी है, वहाँ फॉरेस्ट में अपने पैलेस अपने कैंप में है। बेटा उनका बेटा मैल्कम आता है इसके पास, किंग डंकन के पास। तो मैल्कम जो है बेटा किंग डंकन को बोलता है कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ, थेन ऑफ कॉर्डर का एग्जीक्यूशन हो गया, उसको फांसी की सज़ा दे दी है। और बेटा इतना वो कहता है, इतनी ही देर में किंग के पास मैकबेथ, बैंकू, रॉस, एंगस, वो सारे के सारे बेटा लोग आ जाते हैं। और किंग बहुत तारीफ़ करता है मैकबेथ की, बैंकू की भी करता है कि तुमने बहुत अच्छी तरह बैटल जीती है, बहुत तारीफ़ करता है। और बेटा ये भी उन लोगों को बताता है कि मैल्कम को मैंने अपना सक्सेसर बना दिया, मतलब ये कि मेरा बेटा युवराज बन गया है, मतलब मेरी डेथ के बाद मैल्कम जो है वो राजा बनेगा। ये बेटा जैसे ही मैकबेथ सुनता है उसको तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही है कि राजा तो मुझे बनना है। और वो वहीं डिसाइड करता है कि इसका मतलब नेचुरल वे में तो मैं राजा बनने वाला नहीं हूँ, इसका मतलब है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा राजा बनने के लिए। और बेटा किंग डंकन जो है वो मैकबेथ की तारीफ़ करते करते उसको बोलता है कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारे कैसल में, जैसा वो होता है ना बेटा, कैसल का मतलब तुम्हारे महल में, तुम्हारे किले में मैं आऊँगा और आकर के मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जो है एक रात रुकूँगा। तो राजा आएगा मैकबेथ के यहाँ, ये बहुत ऑनर की बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो बेटा किंग डंकन ने उसको बोला कि जो तुम्हारा कैसल है इन्वर्नेस में, वहाँ मैं आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ जो है वो डिनर करूँगा और रात को वहीं रुकूँगा। और बेटा ये सब सुनते ही अब तो मैकबेथ को वैसे ही ईविल थॉट्स आ रहे थे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा राजा बनने के लिए। और अब तो वो सोचता है अरे वाह, राजा मेरे यहाँ आएगा, रात को रुकेगा। अब तो बेटा उसके दिमाग में ईविल मेथड्स, ईविल प्लानिंग, बुरे ख्याल आने शुरू हो गए कि मैं अब हो सकता है कि राजा को अपने रास्ते से हटा दूँ। बेटा ये था सीन 4। इसके बाद में हम पहुँचते हैं सीन बेटा 5 पर। ये सीन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और सीन 5 में बेटा लेडी मैकबेथ को दिखाते हैं। और आप जानते ही हो लेडी मैकबेथ जो है उसे बेटा इतनी बुरी औरत दिखाया है कि उसे हम बोलते हैं 4th विच, क्योंकि जितना बुरा काम मैकबेथ ने किया उसके पीछे लेडी मैकबेथ का हाथ था। तो लेडी मैकबेथ का तो बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो लेडी मैकबेथ को बेटा दिखाते हैं सीन 5 में, अपने कैसल के बाहर खड़ी हुई है, उसके हाथ में एक लेटर आता है और ये लेटर उसके हस्बैंड ने उसे भेजा है। और बेटा उसमें लिखा था मैकबेथ ने कि मेरे को 3 विचेस मिली थी, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला था और मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया हूँ, सारी की सारी बातें उसमें लेटर में लिखी थी। और बेटा साथ में ये भी लिखा था कि किंग डंकन जो हैं वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। नहीं बेटा ये नहीं लिखा हुआ था, बस ये लिखा हुआ था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे 3 विचेस आई थी और मेरे को ऐसा ऐसा इन्होंने अनाउंस किया। और बेटा ये सब कह करके और वो ये भी बता देता, उसमें लिखता है लेटर में, क्योंकि उसको आने में टाइम था और अपनी वाइफ के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता है, तो उसने पहले ही बेटा पूरा लेटर में सब कुछ लिख दिया उसको, मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया हूँ। अब बेटा लेडी मैकबेथ से ज़्यादा एम्बिशियस है और ज़्यादा डिटरमिन्ड है, और उसे पता है कि मैकबेथ थोड़ा जेंटल है, वो इतना डिटरमिन्ड नहीं है। तो बेटा वो ये सोचती है कि अब मुझे अपने हस्बैंड को अर्ज करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा कि अब तो राजा बने ही बने वो, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। ये सब लेडी मैकबेथ सोच ही रही थी कि इतने में एक मैसेंजर आता है और बेटा मैसेंजर आके उसको बताता है कि किंग डंकन जो हैं वो आने वाले हैं और आज आप ही के पैलेस में वो रुकेंगे। और बेटा ये सुनते ही लेडी मैकबेथ जो है वो मन ही मन कॉल अपॉन करने का मतलब प्रार्थना करना, प्रे करना, वो प्रे करती है विचेस से, स्पिरिट से
कि आज स्पिरिट्स मुझे इतना क्रूअल बना दो, मेरे दिल को फिल कर दो, भर दो क्रूएल्टी से और इविल थॉट्स से। मेरे दिल में आज कोई भी सिंपैथी और काइंडनेस ना आए। ड्राइव अवे का मतलब रिमूव। मेरे दिल से सारी अच्छाई, सारी दया, ममता सब बाहर निकाल दो और मुझे जो है वो क्रूअल बना दो, क्योंकि वो बेटा उसका दिमाग भी ऐसे ही चलता है कि राजा अगर आ रहा है तो दैट मीन्स उसको हमारे यहाँ आज ही ख़त्म कर देंगे रात को। तो बेटा उसके मन में भी यही थॉट्स आ रहे थे। इतने ही देर में बेटा उसका हस्बैंड भी पहुंच जाता है मैकबेथ और कहता है कि किंग आने वाले हैं और ये और वो, और आज की रात वो हमारे यहाँ रुकेंगे। और बेटा ये सारी बातें लेडी मैकबेथ को पहले से ही पता थी और लेडी मैकबेथ कहती है, मैकबेथ उसे बोलता है कि कल राजा चले जाएंगे, आज रात यहाँ रुक के। तो लेडी मैकबेथ कहती है नेवर सी दैट डे, जाने वाला दिन तो वो कभी देखेंगे ही नहीं। मतलब आज अगर आ रहे हैं तो मैं उन्हें इतना एंटरटेन करूँगी, और कहने का मतलब कि आज रात को ही उनका काम तमाम कर देंगे ताकि वो कल ना जा पाए। तो बेटा सीन 5 बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमें लेडी मैकबेथ दिखाई देती हैं। और इसके बाद बहुत छोटा सा सीन है सीन 6, जिसमें बेटा लेडी मैकबेथ जो है वो किंग डंकन उनके यहाँ आते हैं, उनके कैसल में आते हैं, और लेडी मैकबेथ किंग डंकन को वेलकम करती हैं अपने कैसल में बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी तरीके से। अंदर से इतने बुरे थॉट्स हैं और बाहर से बहुत जेंटल बनती हैं बेटा। छोटा सा सीन था, तो सीन 6 यहाँ ख़त्म हो जाता है। लास्ट सीन ऑफ एक्ट 1 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बेटा, ये लास्ट सीन है सीन 7 एक्ट 1 का। इसमें बेटा दिखाते हैं कि मैकबेथ अपने एक ही कमरे में है और मन ही मन बेटा उनकी कॉन्शियंस का मतलब उनकी अंतरात्मा उन्हें डिस्करेज कर रही है, उनको धिक्कार रही है कि तुम राजा को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो बेटा मैकबेथ की सॉलिलॉकी है। मैकबेथ की सॉलिलॉकी का मतलब मैकबेथ अपने आप से ही बातें कर रही हैं, और मैकबेथ की बेटा अंतरात्मा उनसे कहती है कि बेटा बड़ी फेमस है ये जो लाइन है ना, ये आप इसको समझ लो, ये डायरेक्ट ड्रामा से ही ली हुई लाइन होती है। हमने तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा मैकबेथ की अंतरात्मा उससे कहती है डेडली स्ट्रोक नॉट द एंड ऑफ द एक्ट्स। अगर किसी को मार देते हैं, स्ट्रोक का मतलब हिट करना, अगर किसी को मार दिया हमने तो बेटा वो काम ख़त्म नहीं होता, पर गलत हमने जो मारा किसी को तो ये हमारे ऊपर रिएक्ट करता है। तो बेटा उसकी अंतरात्मा उसको सबसे पहले कहती है कि मारने से ये बुरे काम का अंत नहीं होने वाला, बल्कि शुरुआत हो जाएगी और भी बुरे कामों की। फिर उसकी अंतरात्मा दूसरा उसको बेटा रीज़न देती है, डबल ट्रस्ट। किंग डंकन तुम्हारे घर आज आके जो लेट सो रहे हैं वो बेटा डबल ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। एक तो वो तुम्हारे गेस्ट हैं, तुम उन्हें मार कैसे सकते हो, और किंग डंकन तुम्हारे रिश्ते में भी हैं, तो डबल ट्रस्ट को तुम धोखा कैसे दे सकते हो। फिर बेटा अंतरात्मा उसको कहती है राजा तो हमेशा से किंग डंकन इतने जेंटल रहे हैं, जस्ट मतलब जस्ट का मतलब बेटा फेयर, अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छा जजमेंट देते हैं, काइंड हैं, तुम उसे कैसे मार सकते हो। तो बेटा मैकबेथ की अंतरात्मा, सॉलिलॉकी आप समझ ही गए, मैकबेथ अपने आप से बोल रहे हैं, मतलब उनकी अंतरात्मा ये 3 रीजंस देती है कि तुम्हें राजा को मारना नहीं चाहिए। इतनी देर में बेटा लेडी मैकबेथ आती है, और जैसे ही लेडी मैकबेथ आती है तो बड़ी खुश होकर बताती है मैकबेथ को राजा ने खाना वाना खा लिया है और अब वो सोने जा रहे हैं, और हमें अब आज की रात जो है वो वेस्ट नहीं करनी है, उसको मार देना चाहिए। तो बेटा मैकबेथ जो है वो फिर, आप तो जानते ही हो मैकबेथ की तो कॉन्सायंस ने मना किया था, तो वो लेडी मैकबेथ से कहते हैं नहीं, वी शुड नॉट किल हिम, हमें उसको मारना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। बेटा लेडी मैकबेथ जैसे तुम्हें पता है और भी ज़्यादा एम्बिशियस है, और भी ज़्यादा बेटा डिटर्मिन्ड है, गुस्सा हो जाती है और कहती है यू आर नॉट अ मैन, तुम अपने वादे से पलट रहे हो,
तुम में हिम्मत ही नहीं है अपने वादों को पूरा करने की, यू आर नॉट अ मैन। और बेटा वो जैसे ही ये बोलती है तो मैकबेथ कहता है कि मैन वो होता है जो अच्छे और बुरे एक्शन में डिफरेंशिएट कर पाए। तो बेटा वो उससे कहती है कि नहीं, दूसरा रीज़न उसको देती है, कहती नहीं, दिस डीड। बेटा दिस डीड का मतलब ये राजा बनने का ख्याल, ये राजा को अपने रास्ते से हटाने का ख्याल पहले भी हमारे मन में आ चुका है, ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेटेड। इसका मतलब बेटा वी हैड ऑलरेडी थॉट, हम लोग पहले भी सोच चुके थे इसके बारे में कि हमें राजा बनना है और राजा को हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ऐसे कहती है बेटा। और फिर मैकबेथ सोच, बड़ी फेमस बेटा ये भी उसकी लाइन है लेडी मैकबेथ की, इसीलिए हम उसे फोर्थ विच बोलते हैं बेटा। जैसे बोलते हैं ना, वो इतनी क्रूअल लेडी है कि कहती है अगर मैं आदमी होती, कहती है बेटा अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैंने अगर कोई प्रॉमिस किया होता तो मैं उस प्रॉमिस को पूरा करती, चाहे बेटा मुझे अपने ही बच्चे का पूरा जो है वो मारना होता। तो बेटा शी वुड डैश आउट द ब्रेन्स ऑफ हर ओन चाइल्ड का मतलब अगर मैंने प्रॉमिस किया होता तो मैं अपने बच्चे का भी खून कर सकती थी, पर अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। तुम कैसे अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो मैकबेथ, तुम्हें आज उसको राजा को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और बेटा इतना कह के चौथी बात बोलती है, हम अगर आज ये मारेंगे राजा को तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और मैंने जो दोनों बेटा गार्ड्स हैं कमरे के बाहर, चैम्बरलेंस, वो जो दोनों गार्ड्स हैं उनको मैंने वाइन पिला देनी है, वो नशे में होंगे, सो जाएंगे और हम जाएंगे अंदर, राजा को मार देंगे और ब्लेम लगा देंगे कि चैम्बरलेंस ने किंग डंकन को मारा है। और बेटा इतना कह के नो फेलियर, कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, और मैकबेथ को मना लेती है। बेटा मैकबेथ की कॉन्सायंस ने जो उसको समझाया था, मैकबेथ सब भूल जाता है और लेडी मैकबेथ की बातों में आके फिर से डिसाइड करता है कि ठीक है, हम किंग डंकन का खून आज रात को कर देंगे। इसीलिए बेटा लेडी मैकबेथ को हमने बोला कि वो फोर्थ विच है। और बेटा आगे एक्ट 2 हम पढ़ेंगे जिसमें वो उसका मर्डर करने वाले हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।